साथ आए प्रधानमंत्री भाई बात करेगा ब्लॉक अध्यक्ष पवन दादेज निवर्तमान चेयरमैन गुदाराम जी और सभी सम्मानित मंच हो, एक तरह से वापस से मंच पर बैठे हैं। आप लोग जनप्रतिनिधि हो, सारे रामगढ़ के जो प्रबुद्धन निकायों के चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और कार्यक्रम का ऐलान हो चुका है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चुनाव इन्होंने बहुत ही दबाव के अंदर आके करवाएंगे। सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती थी। ये सरकार तो ब्यूरोक्रेट के द्वारा राज चलाना चाह रही थी। ब्यूरोक्रेट रहेंगे अधिकारी कुर्सी पर, और अधिकारी अमूमन यही होता है कि जिसकी सरकार होती है उसके हिसाबों पर चलते हैं। हम अधिकारियों से ही काम कराएंगे। लोकतंत्र की प्रक्रिया है कि ब्यूरोक्रेट के ऊपर एक मॉनिटरिंग करने के लिए लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि को चुना जाता है। हमारे वार्ड से, हमारी नगर पालिका से, हमारी विधानसभा से, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये आदमी हमारा प्रतिनिधित्व कराकर हमारी मॉनिटरिंग करेगा। ये एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है। लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे कि कोई जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे और वो मॉनिटरिंग करे हमारी, क्योंकि उनको ये पता है हमारा बोर्ड नहीं बनने वाला है, हमारी पंचायत समिति नहीं बनने वाली है। इसलिए क्यों ना हम अधिकारियों से ही काम करवा लें। लेकिन आज भी भारत के अंदर न्यायपालिका मौजूद है और न्यायपालिका का जब डंडा चला तो उन्होंने मजबूरन चुनाव कराना था। न्यायपालिका ने, हाईकोर्ट ने कहा कि आप चुनाव कराना चाहते हो तो ठीक है, नहीं सरकार नहीं चाहती है तो हम चुनाव कराएंगे, कोर्ट चुनाव कराएगा। और निर्वाचन आयोग को सख्त आदेश दिया कि क्यों ना आपके खिलाफ कोर्ट को कंडक्ट लगाया जाए, आपको जेल के अंदर डाला जाए कि आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो। तब चुनाव आयोग ने सरकार को कहा कि मैं चुनाव कराऊंगा चाहे आप कुछ भी करो, तुम ज्यादा दिन नहीं निकाल सकते। तब जाकर के सरकार ने चुनाव करवाने की सारी घोषणा की, चुनाव नहीं कराना चाहिए। तो सामाजिक संगठनों ने, कांग्रेस पार्टी ने, कोर्ट ने, सब ने मिलकर के दबाव बनाया, तब जाकर के ये चुनाव होने जा रहे हैं। अब चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव की तारीख होगी। तो मैं आपको यही कहने के लिए आया हूं कि जैसे भाई मुंजमिल कह रहा था कि पिछले 30 साल से कांग्रेस का बोर्ड है, तो हम चाहते हैं कि ये बोर्ड कंटिन्यू बने। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 2.5 महीने से, जब से हमारा चेयरमैन को, बोर्डों के चेयरमैनों को हटाया है, अपने यहाँ तो 2.5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। सीकर में 2 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गई। बहुत सारी नगर पालिका उसमें 2 साल से भी ज्यादा हो गई। पंचायतों के 1.5 साल हो गए। सरपंचों को, प्रधानों को हटा करके वहाँ क्या हाल हो रहा है। और अपने यहाँ हटाने के बाद 6 महीने में आपने नगर पालिका में देखा होगा कि क्या नंगा नाच कर रखे हैं लोग। कोई नियम कानून कुछ नहीं। जिनको यही पता नहीं है कि नगर पालिका के अंदर कैसे बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो दादा करके नगर पालिका के अधिकारियों के पास बैठ करके ये काम कर दो, ये कर दो, ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का, ये जनता दल का, ये कम्युनिस्ट का, ये नहीं करो, ये करो, ये करो, नहीं करो। ये नंगा नाच नचा रखा है लोग नगर पालिका का। वो तभी बंद होगा जब हम सब एकजुट होकर के वापस बोर्ड कांग्रेस का बनाएंगे। कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, आप सब लोगों को मान सम्मान मिलेगा, आपके काम भी होंगे, आप लोग बोर्ड में जाओगे, आपको आदर सम्मान मिलेगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी, चुनाव होने के बाद तो जो भी नगर पालिका का चेयरमैन बन जाए वो सबको साथ लेकर के चले। इनकी तरह अपने को नहीं करना है कि ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है। भले बीजेपी का पार्षद हो, लेकिन उनको जनता ने चुन कर भेजा, उनके वार्ड के लिए काम होते हैं। उनके वार्ड में हमको भी वोट मिलते हैं, उनको भी वोट मिलते हैं। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है वार्डों के अंदर। एक वार्ड के अंदर 40-50 वोट का डिफरेंस रहता है, बराबर से वोट आते हैं। तो जीतने के बाद जनप्रतिनिधि सबका होता है। वार्ड पार्षदों से भी मेरा ये निवेदन है कि आप जीत जाओ, जीतने के बाद जो पूरा वार्ड है सबका काम करो,
चेयरमैन जो बंदे इसका दायित्व बनता है सब पूरे रामगढ़ नगर का विकास कैसे हो, रामगढ़ नगर को आगे कैसे बढ़ाया जाए, साफ सफाई, लाइट, सड़क, नाली, चिकित्सक, ये सारी सुविधा रामगढ़ के आम नागरिक को कैसे मिले, उस पर ज्यादा फोकस रहना चाहिए। हम वो पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसको महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इस बात हमारे शहीदों ने इस पार्टी को खड़ा किया था, देश की आजादी के लिए क्रांति लाई थी। उस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं कि हम भेदभाव ना करें, बांटने की बात ना करें, हम जोड़ने की बात करें, तोड़ने की बात ना करें। इस भावना के साथ हम लोगों को चुनाव में उतरना है। ये क्या है कि अभी सोशल मीडिया का जमाना है, AI का जमाना है। बहुत सारे लोग कुछ अनगर्ल सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाएंगे, AI से फोटो बना करके डालेंगे, किसी की निजता के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो विरोधी पार्टी का हो, चाहे अपनी पार्टी का हो, चाहे निर्दलीय हो, कोई भी हो, उसकी व्यक्तिगत छवि खराब करने की कोशिश ना करें। आप अपना विजन लेके चुनाव में जाओ। कांग्रेस पार्टी का अगर चेयरमैन बनेगा तो हमने पहले जो काम करे वो काम बताओ, और आगे जो काम कराएंगे हम वो विजन बताओ। हमारा आगे काम कराने का रामगढ़ के लिए ये हमारा विजन है, न कि हकमली चोर है, हकमली डाकू है, हकमली ये है वो है। मैंने कभी थोड़े सोशल मीडिया पे जो लोग कुछ है वो सामाजिक तत्व बोलूंगा, क्या बोलूं उसको, चाहे कोई पार्टी के हों, वो आपस में एक दूसरे के अनगढ़ कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि रामगढ़ नगर पालिका के अंदर साफ सुथरे और अच्छे चुनाव हो, भाईचारे के साथ चुनाव हो। हम कभी नहीं चाहते कोई जातिवाद की, कोई धर्म की बात करके हम चुनाव लड़े। हम विकास के नाम पर चुनाव लड़े। हम रामगढ़ शहर को किस तरह से आगे ले जा सके, इसके ऊपर हम चुनाव लड़े। दूसरी बात कि जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, प्रधान जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता वही समर्पित होता है। कि मैं तो यही चाहूंगा कि रामगढ़ में जो भी कांग्रेस का सिंबल मिल जाए, उस कांग्रेस के सिंबल को कैसे हो, उस वार्ड में वार्ड के प्रत्याशी को दिखाऊं। और प्रत्याशी पार्षद जीतने के बाद सबका एक ही ध्यान रहना चाहिए कि पार्टी किसको सिंबल दे दे, उस सिंबल के ऊपर पार्षद सब मिलकर के और चेयरमैन बनाया जाए। रायशुमारी आपकी होगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पिछली बार भी हमने रायशुमारी की है और आगे भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो पार्षद जीत के आएंगे उनसे बिल्कुल रायशुमारी होगी। रायशुमारी करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम अपना चेयरमैन चुनेंगे। पहले कोई ये ना समझे कि मेरे पास इतने पार्षद हैं, मैं इतना पैसा खर्च कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं चेयरमैन बन जाऊंगा। मैं किसी कोई वार्ड में जाकर के कहें कि मैं चेयरमैन का प्रत्याशी हूँ, आप लोग चिंता मत करो, नहीं। तो कांग्रेस चेयरमैन की प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी से कौन बनेगा ये पता नहीं, वो तो पार्षद चुन कर आएंगे, वो बताएंगे, लेकिन बनेगा कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन। इस भावना के साथ अपने को चुनाव लड़ना है। हम कभी भी तानाशाही में विश्वास नहीं रखते, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ही विश्वास रखते हैं। चुनाव हो लोकतंत्र प्रक्रिया से, संविधान के अनुसार, नियमों के अनुसार, कानून सम्मत चुनाव हो, और बाद में भी हम चेयरमैन चुने तो वो भी लोकतांत्रिक तरीके से सभी पार्षद चुने हुए पार्षद है, वो बैठ के डिसाइड करेंगे कि हमारा नेता कौन होगा। उसके बाद हम करेंगे। हम जब टिकट वितरण का मामला आएगा, अब की बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक डिसीजन लिया है। पहले तो हमें वो डिसीजन अटका लगा, लेकिन वो डिसीजन बहुत अच्छा है कि हम जब पढ़ते हैं तो परीक्षा देते हैं, तो अर्धवार्षिक परीक्षा होती है। अर्धवार्षिक परीक्षा में हमें पता चल जाता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है, हमने जो पढ़ाई की है उसमें हमने कितने मार्क हासिल कर सकते हैं, कहाँ हमारी गलती हुई है, कहाँ हमारा आंसर है वो गलत हुआ है, कहीं सही हुआ। अर्धवार्षिक परीक्षा में ये हमें पता चल जाता है। तो ये जो QR कोड जो भेजा है PCC ने, वो इसीलिए भेजा है कि QR कोड के ऊपर आप एक ऑनलाइन फॉर्म अपना भर करके और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भेजना है। उसके पीछे कांग्रेस पार्टी की मंशा ये है कि जितने भी आपके डाटा हैं,
नाम, आपका ईपिक नंबर, क्रम संख्या, भाग संख्या, वार्ड संख्या, नगर पालिका, जो भी मोबाइल नंबर, ये सारे आपका पीछे का राजनीतिक बैकग्राउंड, ये सारे आपके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास चले जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये लक्ष्य है कि आप फॉर्म भरने से पहले, जो इलेक्शन का फॉर्म भरेंगे चुनाव लड़ने का, वो फॉर्म भरने से पहले हम पूरी तैयारी कर ली जाएगी। ये फॉर्म के साथ ये फॉर्म जिसका सही प्रदेश कांग्रेस कमेटी में चला गया, मानो उसका आगे फॉर्म भरने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अन्यथा क्या होता है कि हम चुनाव प्रचार में घूमते रहते हैं, वार्ड में घूमते रहते हैं, टिकट के चक्कर में घूमते रहते हैं, और जब फॉर्म भरने की डेट आती है उस टाइम हम ढूंढते हैं हमारे डॉक्यूमेंट, मेरा आईडी खड़ा है, मेरी क्रम संख्या वोट लिस्ट खड़ा है, कौन सा वार्ड में मेरा वोट है, भाग संख्या मेरी कितनी है, क्रम संख्या कितनी है, वो ढूंढने में फॉर्म भरने का टाइम निकल जाता है। और या जल्दीबाजी में भरते हैं तो गलत फॉर्म भर देते हैं, वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए वो जो ऑनलाइन जो पार्टी ने मांगा है, उनका मकसद एक तो ये है कि फॉर्म भी पहले से आपके डॉक्यूमेंट से रेडी हो जाए, क्योंकि आप फॉर्म भरोगे तो उसमें डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो रेडी हो जाएंगे। दूसरा उनका यह है कि पहले हम जाते थे जयपुर और वहां से लिफाफा लेके आते थे, रामगढ़ नगर पालिका का ये फतेहपुर नगर परिषद का लिफाफा है, और हम यहाँ बैठ करके बात करके सारे पार्षदों के नाम लिख करके जिन चुनाव लड़ना होता एसडीएम को दिए थे। अब की बार वो नहीं है, अब की बार किसी से ही एसडीएम के पास डायरेक्ट टिकट आएगी, ऑनलाइन आएगी। कि ये आप लोगों ने जो एक और बता देता हूँ कि जिसका फॉर्म नहीं गया उसकी टिकट नहीं होगी, जिसका फॉर्म गलत भर गया उसकी टिकट नहीं होगी। पीसीसी के पास पूरा रिकॉर्ड डाटा है, पूरे राजस्थान की नगर पालिकाओं की वोट लिस्ट उनके पास के अंदर है। 100 आदमी बिठा रखे हैं वार्ड के अंदर। जो ही अपना फॉर्म जाता है वो नगर पालिका रामगढ़ मारते हैं, रामगढ़ में नगर पालिका में उसको अपलोड करते हैं कि पवन कुमार का फॉर्म आया, उदय का आया, रुद्राराम का आया, इसमें उसकी भाग संख्या, क्रम संख्या, सारी इपिक नंबर क्रॉस मैच किया, ओके है, ओके में डाल दिया। अगर जिसका सही नहीं है उसको रिजेक्ट में डाल देंगे, और आपके पास कॉल भी आएगा कि आपका जो फॉर्म भरा है वो आपने सही नहीं भरा है, उसको दोबारा आप अपलोड करो। तो वो फॉर्म जो सारे जितने भी वार्डों के 35 वार्ड है, 35 वार्डों के फॉर्म कर लेंगे कि एक वार्ड में 10, 5, 2, 5 नहीं वार्ड है, सारे करके, और फिर हमें बुलाया जाएगा। इसमें मैं भी होऊंगा, प्रदेश कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होगी, ब्लॉक अध्यक्ष होंगे, प्रभारी होंगे, जो प्रवेश से कहेंगे वो होंगे। और एक जो सर्वे इन्होंने करवाया है वो सर्वे का रिपोर्टर होगा कि रामगढ़ की सर्वे कौन करके लाया, 1 से 10 तक वार्ड की करके लाया फला आदमी, 10 से 20 तक फला आदमी, 20 से 30 तक फला आदमी, 30 से 35 तक फला आदमी, 1 से 10 तक आ जाओ, बता भी 1 नंबर वार्ड के अंदर मेरी क्या राय है साहब, ये कैंडिडेट आ रहा है, अध्यक्ष जी बोलो जी क्या है, जिला अध्यक्ष जी आ रहा है, मेरे साथ थे बताओ जी, मैं बोलूँगा ये आ रहा है। अब मैं बोल दूँ कि मेरा तो निजी आदमी फला आदमी है, वो कहेगा आप तो फला आदमी करे, लेकिन आपके जिला अध्यक्ष और आपका पर्यवेक्षक सर्वर तो दूसरा का नाम बता रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। एमएलए साहब आप तो अपने आदमी को बनाना चाहते हो, आप कांग्रेस को खाली करना चाह रहे हो, आप तो अपने नाम बंदी कर रहे हो। तो इसलिए वो सारा डाटा इसलिए वहां चला जाएगा सिस्टम से टिकट की बात, फिर वो एक लिस्ट बना करके और वहीं से ऑनलाइन एसडीएम को भेज देंगे। इस 35 वार्डों में हमारे 35 प्रत्याशी ये है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों को फॉर्म सही भरना है, सर्वे में नाम आना है, और जब टिकट हो जाए, जैसे अभी गुरु जी ने भी कहा, दुधाराम जी ने कहा कि 35 वार्ड है, 35 को टिकट मिलेगी, सबको तो मिलनी नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि भावुकता में, गुस्से में एमएलए साहब ने मुझे टिकट नहीं दी, अध्यक्ष ने मुझे टिकट नहीं दी, मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो निर्दलीय भी लड़ते हैं लोग, चुनाव लड़ने का लोग में सबको अधिकार है, लेकिन पार्टी का सच्चा सिपाही वही होता है कि मेरी पार्टी जिसको टिकट दे दी, मैं उस पार्टी के टिकट कैंडिडेट के साथ जा करके उसको जिता करके लाऊंगा। ये भावना से आप लोगों को चुनाव लड़ रहे हैं, अन्यथा ये इतनी बेईमानी से चुनाव लड़ रहे हैं, इतनी जबरदस्ती चुनाव लड़ रहे हैं, जनता इनको नकार रही है, लेकिन ये जनता के नकारने के बाद जबरदस्ती हम सत्ता आते रहेंगे बेईमानी से। आप लोगों ने शायद वार्डों में सबने देखा होगा कि वोट लिस्ट बनने के बाद
एक वार्ड से 10-10, 20-20, 50-50, 100 वोट इधर से उधर कर दिए। मेरा वोट है इस वार्ड में और मुझे डाल दिया उस दूसरे वार्ड में। इसको हासिल एसडीएम को पूछ रहे कि साहब हम क्या करें, परिवार का वोट है, ये इसीलिए कर रहे हैं। 200-300 वोट है, इस वार्ड में 300 वोट दिया, वोट है 100, इन वोटों को उठा के उस वार्ड में डाल दो, तो उसमें भी काम नहीं है। ये रामगढ़ नहीं, पूरे राजस्थान की है ये कहानी। पूरे राजस्थान में ये बेईमानी चल रही है, चोरी चल रही है। राहुल गांधी पहले दिन से कहना नहीं कि वोट चोरी कर रहे हैं, ये वोट चोरी इसी तरीके से ये लोग कर रहे हैं। तो वो वोट 100 वोट 150 वोट उधर डाल दिए, मेरे 100-150 वोट निकल गए, तो मतलब कैसे चुनाव लड़ूंगा? और अगले का 100-150 वोट हो गए, उसी पे काम कीजिए, किधर डालेंगे उनको पता ही नहीं कि मेरा वार्ड ही नहीं। तो इस तरीके से सतर्क रह के एकदम से वोट लिस्ट को चेक करनी है। अब तो वोट लिस्ट का टाइम नहीं है, फिर भी ब्लॉक 1-2 दिन में आपको वोट लिस्ट मिल जाएगी, उसको चेक करके एक एक वोट को टच करना है। अगर मेरे वार्ड का वोट इस वार्ड में चला गया तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन वार्ड में जाकर के उन वोटों को ये कहूँ कि ठीक है, आप मेरे साथ तो आप नहीं डाल सकते, लेकिन इसमें हमारा कैंडिडेट ये है कांग्रेस का, इसको आप वोट डालो। ईमानदारी से काम करोगे। ऐसा नहीं है कि इसको रात दूं तो मैं चेयरमैन बन जाऊं, इसको रात दूं तो मैं चेयरमैन बन जाऊं, इसको रात दूं तो मैं चेयरमैन बन जाऊं। ये अगर भावना रहेगी तो घोटा घाटा कांग्रेस को ही। ये लोग तो ये चाह रहे हैं, ये लोग तो ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस का वोट कैसे बने, कैसे ना बने, हमारा वोट बने। हम बेईमानी से कैसे भी पार्षदों को इधर उधर करके वोट चोरी करके सारे पार्षदों को एकजुटता के साथ से चुनाव लड़ना है। चुनाव 11 तारीख को हमारे साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि 11 तारीख को चेंज करवाने की। आज हम कलेक्टर से बात करेंगे कि बादिमाउस है 11 तारीख को, तो बहुत सारे लोग पूजा पाठ में अपने प्रिय स्थानों पे अपने देवताओं के पास, देवताओं के यहाँ जाकर के दर्शन करेंगे। तो चाह रहे हैं कि तारीख है, इसको 9 तारीख कर दी जाए या 12 तारीख कर दी जाए, 13 तारीख कर दी जाए, क्योंकि बादिमाउस को वोटिंग कम होगी। हम भी चाहते हैं कि वोट सब लोग डालें, निर्वाचन आयोग भी चाहता है वोट सब डालें, सरकार भी चाहती है कि वोट सब लोग डालें। तो इसलिए 2 दिन की छुट्टी थी, हम आज कलेक्टर से बात करने वाले हैं, आज करेंगे हम बात कलेक्टर से कि हमारे यहाँ भी तारीख थोड़ी तेज रुपये को रामगढ़ तो शेखावाटी तो तीर्थों की नगरी है, यहाँ तो सारे लोग यहाँ आते हैं तीर्थ करने के लिए, तो उसका भी हम करेंगे। लेकिन फिर भी सब एक एक वोट से टच होकर के और वोट डलवा करके तो 11 तारीख को वोट पड़ जाए। 12 तारीख को समीक्षा मीटिंग जब हम बुलाएंगे तो सबको कह देना चाहता हूँ कि फिर वहाँ कैंडिडेट ही आए कि किसी की महिला चुनाव लड़ रही है और वो आके भी मेरे तो महिला है, वो तो घर में रहेगी, बच्चे छोटे हैं, मैं आगे आने नहीं, नगर पालिका फिर कौन जाएगा? जब नगर पालिका के बोर्ड की मीटिंग होगी कौन जाएगा? वही जाएगी। तो समीक्षा मीटिंग होगी 12 तारीख को, उसमें भी जो कैंडिडेट है वो खुद आए, आके समीक्षा मीटिंग में बैठे और समीक्षा मीटिंग करके अपना पूरा डाटा लेकर के आए कि मेरे वार्ड में 1200 वोट हैं, 1800 वोट हैं, 2000 वोट हैं, 500 वोट हैं, 700 जो जितने भी हैं उसमें से इतने वोट पोल हुए हैं और मुझे लगता है कि मेरे भी इतने मिले, सामने वाले भी इतने मिले, अगर त्रिकोणीय हो तो तीसरे को इतने मिले, मैं इतने वोटों से चुनाव जीत सकता हूँ, जीत रहा हूँ। क्योंकि अमूमन वोट पड़ते तो पता चल जाता है कि किसको कितने वोट कौन किसको दिया, वार्ड का छोटा चुनाव होता है। तो ये समीक्षा मीटिंग 12 तारीख को हम करेंगे, उसमें सारे सबको आना है और बाद में हम आप सब हम मिलकर के बैठ करेंगे, बात करते रहेंगे। अब आप लोगों से यही विनती है कि सब मिलकर के और कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित भाव से चुनाव लड़े। आप लोग सब आए, आपका सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 2 बात बोली बात नहीं क्या प्रोटोकॉल पहले कहना चाहिए, पहले बोलना चाहता हूँ प्रोटोकॉल आ गया सबसे निवेदन है कार्यकर्ता नियुक्ति ले मेरे साथ लोग तो भी मुझे जो ऐसे कार्यकर्ता मिलो तो या ब्लैक मंच का कुछ भाव दे दो भाई जब बिन से जो थे अगर वो कार्यकर्ता आ जान दो कार्यकर्ता आया जो
अब देखो इन बैठकों को सहमति दे चुनाव नहीं लड़ने वालों जो कार्यकर्ता समाज जो है चुनाव का कांग्रेस का एक समीकरण और टिकट किस तरीके से मिलेगी हमारे विधायक महोदय ने बताया है कि किस तरीके से ऑनलाइन होगा, उसके बाद में होगा सारा ये काम सिस्टम तरीके से होगा, जो भी काम होगा वो कोई की सिफारिश नहीं चलेगी। विधायक महोदय ने ऑनलाइन कर दो एक ग्रुप बनी वार्ड का मैंने एक वार्ड का मैंने आपका ग्रुप बना रखा। कोई आदमी खड़े होना चाहूँ तो बिना एलिगेशन लगा के तो चिट्ठी का तो खड़े बैठो एमएलए साहब बैठो तो ये लोग एलिगेशन बस करना चाहिए कि दोनों से कार्यकर्ता होने के एलिगेशन लगाए जा रहे आज के आपस कमाई नहीं देना टिकट तो काम नहीं कर सके हर वार्ड का मैंने पता दो सवाल पूछ हम लोग भी आदमी